आइए आज हम लोग भारत में औद्योगिक विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। भारत में औद्योगिक विकास के संबंध में हम 3 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रथम, औद्योगिक विकास का अभिप्राय। द्वितीय, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान। और तृतीय, औद्योगिक विकास के विभिन्न चरण। तो आइए सर्वप्रथम समझते हैं औद्योगिक विकास का क्या अभिप्राय है। औद्योगिक विकास से अभिप्राय किसी देश के उत्पादन तथा निवेश संरचना में उद्योगों की अधिकता से है, अर्थात औद्योगिकरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती जाती है। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक रूप से पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं से अधिक विकसित थी। भारतीय सूती व रेशमी वस्त्रों तथा हस्तशिल्प की विश्व में भारी मांग थी। ब्रिटिश शासकों की विनिर्मित सामान को आयात करने तथा कच्चे माल को भारत से निर्यात करने वाली नीति ने भारतीय परंपरागत हस्तशिल्पों का विनाश कर दिया था। इसके बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास की नींव रखी। आइए देखते हैं आगे। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान। औद्योगिक क्षेत्र के योगदान के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 1950-51 में सकल मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान 13.4% था तथा वर्ष 2000-2001 में सकल मूल्यवर्धन लगभग 23.7% था। वहीं वर्ष 2016-17 में अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा 29.3% था। कृषि क्षेत्र में श्रम की अतिरिक्त मात्रा को औद्योगिक क्षेत्र प्रयोग में लेता है तथा कृषि क्षेत्र के उत्पाद आधिक्य को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए चीनी उद्योग, जूट उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग और अनेक उद्योग कृषि क्षेत्र पर कच्चे माल के लिए आश्रित होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र एक ओर जहां रोजगार का सृजन करता है, वहीं दूसरी ओर क्रय शक्ति का भी सृजन करता है। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यकारी जनसंख्या का लगभग 18% भाग संलग्न है। वर्ष 1951 में औद्योगिक क्षेत्र में भारत की कुल कार्यकारी जनसंख्या का लगभग 10.7% तथा वर्ष 1991 में 12.7% कार्यरत था। भारत के सकल निर्यात में उद्योग क्षेत्र का 40% से भी अधिक का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए अब हम देखेंगे भारत में औद्योगिक विकास के विभिन्न चरण। भारत में औद्योगिक विकास किस प्रकार हुआ, उसके लिए हमने 4 चरणों में इसको विभाजित किया है। वर्ष 1951 से 65 की अवधि को प्रथम चरण, वर्ष 1965 से 1980 की अवधि को द्वितीय चरण, वर्ष 1980 से 1990 की अवधि को तृतीय चरण एवं वर्ष 1991 से वर्तमान तक के चरण को हमने चौथे चरण के अंतर्गत परिभाषित किया है। आइए सर्वप्रथम प्रथम चरण की बात करते हैं। वर्ष 1951 से 1965 के प्रथम चरण में भारत की प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं का प्रभावी परिचालन हुआ, जिसके अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए मजबूत नींव रखी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल पर आधारित पूंजीगत वस्तु उद्योगों तथा मूलभूत उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया। यही कारण है कि लोहा तथा इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग तथा मशीन निर्माण उद्योगों में इस योजना में भारी निवेश किया गया। जहां पहली पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की वार्षिक वृद्धि दर 5.7% थी, वहीं दूसरी योजना में यह दर बढ़कर 7.2% तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह दर बढ़कर लगभग 9% हो गई। इस अवधि में 3 प्रमुख समस्याएं भी थी। पहला क्षेत्रीय विषमता की,
अर्थात भारत के कुछ राज्यों में औद्योगिक विकास तो बहुत तेजी से हुआ, वहाँ उद्योगों की स्थापना ज़्यादा हुई, परंतु कुछ राज्य इससे अछूते रहे। इससे क्षेत्रीय विषमता की स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरे, भारतीय उद्योगों में पूर्ण क्षमता तक इनकी उत्पादन क्षमता का पूरे प्रयोग से पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। इसके कारण इनकी लागतें उच्च रहीं। अब आइए दूसरे चरण की औद्योगिक विकास की मुख्य चर्चा करते हैं। द्वितीय चरण का जो औद्योगिक विकास का द्वितीय चरण था वो 1965 से 80 के बीच था। इस चरण में भारत में मंदी की स्थिति थी और इसके कारण औद्योगिक विकास में तेजी से गिरावट आई। तीसरी योजना में जहां यह विकास दर 9% थी, वहीं चौथी योजना में यह घटकर 4.1% प्रतिवर्ष रह गई थी। 1965 से 1980 की अवधि में पूंजीगत वस्तु उद्योगों की समृद्धि दरों में भारी गिरावट हुई, जिसका प्रमुख कारण अवमंदन, रिसेशन या मंदी था। आइए अब हम तीसरे चरण की बात करेंगे। तृतीय चरण जो 1980 से 1990 के मध्य का चरण है, यह बहुत महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि द्वितीय चरण में जो मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई, इस तीसरे चरण में उस मंदी से उबरने का पूरा प्रयास किया गया और औद्योगिक पुनरुत्थान का दशक ये कहलाया। इसका प्रमुख कारण था सरकार ने इस मंदी से निपटने के लिए औद्योगिक व व्यापार नीतियों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए और काफ़ी उदारवादी रवैया अपनाया। उदारवादी औद्योगिक और राजकोषीय नीतियों के कारण अधोसंरचना में भारी विनियोग हुआ तथा सेवा क्षेत्र का भी तीव्र विकास हुआ। आइए अब हम चौथे चरण की बात करते हैं। चौथा चरण जो वर्ष 1991 से वर्तमान तक है, भारतीय औद्योगिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण तथा बाजार पर आधारित आर्थिक विकास के एक नए चरण का शुरुआत होता है। वर्ष 1991 के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह बहुत अधिक बढ़ा। आर्थिक विकास तथा औद्योगिक विकास की दर में तेज वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त निर्यातों में वृद्धि हुई और निर्यातों का विविधीकरण भी हुआ। जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ा। वर्ष 2013-14 में जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का सकल योगदान 31.7% तक हो गया। वर्ष 1991 के पश्चात औद्योगिक स्वरूप में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, इसे हम देखेंगे। वर्ष 1991 के बाद अधोसंरचना के विकास पर भारी विनियोग किया गया। बिजली, स्टील, कोयला, पेट्रोलियम, सीमेंट आदि महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना की गई। औद्योगिक ढांचे का विविधीकरण हुआ, अर्थात जहां प्रारंभ में हमारे औद्योगिक ढांचे में केवल खाद्य उत्पाद, सूती वस्त्र, लकड़ी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, बेसिक मेटल्स के उद्योगों का सकल उत्पादन में 2/3 योगदान था, वहीं अब इसके स्थान पर रसायनों, मशीनरी, यातायात संयंत्र, सॉफ्टवेयर उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग आदि का हिस्सा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है। इस अवधि में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। वर्ष 1991 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी आई है, परंतु उनकी कुशलता और लाभदेयता में भी वृद्धि हुई है। सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के माध्यम से निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई और वर्ष 2019-20 की केंद्रीय बजट में रणनीतिक बिक्री के माध्यम से इस पर काफ़ी बल दिया गया। आशा है आपको भारत में औद्योगिक विकास की इस चरणबद्ध स्वरूप को समझने में इस वीडियो से मदद मिलेगी। धन्यवाद।